और यहाँ पे हम लोग जो भी कंडीशन देना चाहें यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जैसे और भी हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ा था ऑपरेटर्स में कि और क्या चीज़ है, नॉट। जैसे y इज नॉट इक्वल टू 1 करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, वो सब प्रिंट करेगा कि y एक के अलावा जो भी रहे तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ट्रू होगा। मतलब यहाँ पे जो भी कंडीशन है इसके अंदर आ जाएगा, पहले वाले इफ़ वाले करली ब्रेसेस के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए y इज़ नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं है तो सही है, तो यहाँ पे क्या चीज़ आना है, ट्रू। तो रन करते हैं इसको। ओके, कुछ एरर है, क्या एरर है, अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट, सॉरी यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए ट्रू आ गया, क्योंकि y का वैल्यू 1 नहीं है। वैसे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू करता हूँ तो y का वैल्यू ट्रू ही आएगा, क्यों, क्योंकि 1 नहीं है। अगर यहाँ पे मात्र 1 कर दूंगा तो y का वैल्यू एल्स में आ गया। तो ऐसे करके इफ एल्स में यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं क्या, जैसे हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर वगैरह पढ़ा था। तो यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले तो हमने जैसे और ऑपरेटर लगाते हैं यहाँ पे। तो और ऑपरेटर के लिए 2 डंडा रहता है यहाँ पे शिफ्ट के ऊपर में, उसको लिखते हैं। और यहाँ पे फिर से y का कंडीशन लिख देते हैं, y इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे कंडीशन लगाए कि y नॉट इक्वल टू 1, क्या y 1 नहीं है, या फिर y 0 से बड़ा है तो इसके अंदर आ जाए। यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया कि या तो ये सही हो या तो सेकंड वाला सही हो। तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो सही नहीं है, y इज़ नॉट इक्वल टू 1, लेकिन y इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है भाई, तो ये क्या चीज़ है, ट्रू प्रिंट करेगा। तो ये देखिए ट्रू आ गया। वही अगर मैं यहाँ पे कुछ इसका कुछ और वैल्यू रख देता हूँ, जैसे कि -5, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 तो है लेकिन y से बड़ा नहीं है, तो क्या चीज़ आ जाएगा, ये ट्रू क्यों आ गया, y इज़ नॉट इक्वल टू 1, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ट्रू इसलिए आया क्योंकि y इज़ नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे फॉल्स कब आएगा, ये फॉल्स आएगा जब जैसे कि यहाँ पे ये प्लस में रहता। तो अब ये क्या चीज़ है, 1 के बराबर भी नहीं है, ये तो सही आ जाएगा ना, 1 के बराबर नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे फॉल्स कब आएगा, जब ये नहीं। तो देखो यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि y के साथ चेक कर रहे थे, फॉल्स आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, जैसे इक्वल टू 5 ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, 0 से बड़ा है और y के बराबर है, दोनों में से एक कंडीशन हो तो क्या चीज़ है, ट्रू प्रिंट करना चाहिए। तो ये तो अभी ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर इसको माइनस में करता हूँ तो ये देखिए 5 के बराबर भी नहीं है, -5, और ये y 0 से बड़ा भी नहीं है। अब ये क्या चीज़ है, एल्स में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 2 कंडीशन को कंपेयर कर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे इसको मैं 5 लेता हूँ और यहाँ पे एक दूसरा ऑपरेटर लगा देता हूँ, एंड वाला। एंड क्या करता था, जब दोनों सही होता था तब क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन को ट्रू करता था। तो यहाँ पे जैसे y इक्वल टू 5 है तो ये तो सही है, और 0 से y बड़ा है ये भी सही है, दोनों सही है। तो ये क्या चीज़ हमें ट्रू प्रिंट करेगा। वैसे ही अगर इसका कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे 7 कर दिया, तो यहाँ पे देखिए y नॉट इक्वल टू 5, 5 के बराबर नहीं हो गया, अब 7 बड़ा हो गया उससे, लेकिन ये सही है। लेकिन ये वाला तो सही है भाई, 0 से तो ज़्यादा है, तो भी सही, ये किस में आएगा, एल्स में आएगा। क्यों, ये एंड ऑपरेटर है, दोनों सही रहेगा तभी ट्रू आता है। तो ये देखिए एल्स में आ गया। तो ऐसे करके एल्स वाला हम लोग कर सकते हैं। वैसे एक और ऑपरेटर हमने पढ़ा था, नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या बोलता है, नहीं बोलता है। जैसे y इज़ ग्रेटर देन 0 सही है, तो ये हमें प्रिंट करेगा ट्रू, लेकिन हम इसको सामने में नॉट लगा देते हैं। सामने में नॉट का सिंबल क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब क्या बोल रहा है, नॉट y इज़ ग्रेटर देन 0, यानी अब क्या चीज़ है, y बड़ा है उसका उल्टा कर दे, तो नहीं। तो हाँ, यहाँ पे सही हो रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो
यहाँ पे अगर इसको रन करते हैं तो एल्स में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉट बोल रहा है तो उसको जस्ट उल्टा कर देता है। ट्रू कंडीशन है तो उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स को ट्रू बना देगा। तो ऐसे करके हम लोग कंडीशंस भी इसमें चेक कर सकते हैं।